गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं, किस फर्टिलाइज़र का हम सहारा लेंगे जिससे कि हमारे गुड़हल के हर एक स्टेम पर, हर एक ब्रांच पर कई सारी कलियां बने। अनगिनत कलियों के लिए किस फर्टिलाइज़र को देना बेस्ट होता है, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि यदि आपके भी गुड़हल के प्लांट पर कलियां नहीं बन रही हैं या फिर कलियां बनने के बाद मुरझा कर गिर जाती हैं, तो किस फर्टिलाइज़र को देने से और किस प्रोसेस को, किस विधि को अपनाने से आपके गुड़हल का पौधा बहुत ही स्वस्थ हो जाएगा और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने लगेगा। पहले हम गुड़हल की कुछ बेसिक टिप्स के बारे में जान लेते हैं, बेसिक केयर टिप्स के बारे में कि गुड़हल को बड़े कंटेनर में लगाइए, यानी कि 10 इंच से बड़ा कंटेनर हो। 10 से 12-15 इंच का यदि कंटेनर है तो आपके गुड़हल का पौधा हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। गुड़हल अभी मार्च से लेकर अक्टूबर तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। ऐसे में भी यदि आपको ये शिकायत है कि सारे फर्टिलाइज़र को देने के बाद भी हमारे गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आज के वीडियो को ध्यान से देखिए। जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ ये 100% प्रूव्ड है कि इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके गुड़हल में फ्लावरिंग ना हो। गुड़हल के पौधे को डीप प्रूनिंग यदि करनी है, डीप कटिंग करनी है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक कर लेना चाहिए। अभी अप्रैल मई में कभी भी बहुत ज़्यादा डीप कटिंग नहीं करनी चाहिए। शॉर्ट प्रूनिंग यानी कि ऊपर से 2 इंच स्टेम को काटना, ये आप किसी भी पौधे के लिए पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं। इससे पौधा स्वस्थ रहेगा, झाड़ीदार नहीं होगा और पौधे को संभालना भी ईजी होता है। गुड़हल के पौधे को आप पूरे दिन के सनलाइट में भी रखेंगे तो आपका पौधा सूखेगा नहीं, पत्तियां पीली नहीं होंगी। देखिए, ये है केले के छिलके। आपको करना क्या है, केले के छिलकों को लेकर के सुखा लीजिए। अब आप कितनी मात्रा, कितने इंच के कंटेनर में डालना है ये भी मैं आगे बताऊंगी, और किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब केले के छिलके की मात्रा कितनी होनी चाहिए, जितने भी छिलके हैं आपके पास तो वेस्टेज हैं, और फ्रूट्स तो सभी के घरों में आते हैं, यानी कि केले तो ऑलमोस्ट सभी खाते हैं। तो छिलके जितने भी हो सकते हैं, उसके लिए कोई क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखना है, जितने भी छिलके हैं सुखा लीजिए। केले के जो छिलके होते हैं इनमें पोटेशियम की बहुत ही अच्छी मात्रा होती है। ये पोटेशियम इतना एप्रोप्रिएट होता है, इतना आप कह सकते हैं कि बैलेंस्ड होता है कि आपके किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में और ख़ासकर गुड़हल में फ्लावरिंग लेने में 100% कारगर है। बल्कि मैं कहूँगी कि 110% इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। और जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ इससे तो हो सकता है 2 या 3 दिनों के बाद ही आपको अपने गुड़हल में चेंजेस नज़र आए। अब सुखाने के बाद आपको क्या करना है, इसे पीस लेना है। कितने दिनों में सूख जाएगा डिपेंड करता है कि किस तरीके की धूप में रखा है आपने। जैसे यहाँ अभी 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, तो जो पौधे सूख भी गए थे, सॉरी, जो छिलके सूख भी गए थे, वो थोड़े मेल्टेड से, थोड़े से सॉफ्ट से नज़र आ रहे हैं। तो जब सूख जाएंगे आपको खुद समझ में आएगा कि वो ड्राई होकर हाथों से टूटने लगे हैं। अब आप इसको पीस लीजिए। अब भर के 1 चम्मच 10 इंच के कंटेनर में आपको वीक में एक बार डालना है। जी हाँ, वीक में एक बार डालना है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। लेकिन इसको सिंपल इस तरीके से डालने के बजाय आप जिस चीज़ में मैं बोल रही हूँ उसमें यदि मिलाकर डालते हैं तो आपके पौधे में 100% सारी प्रॉब्लम गुड़हल की ख़त्म हो जाएगी। अब आप या तो इस तरीके से डाल दिया 1 चम्मच, ऊपर से वाटरिंग कर दिया। दूसरा तरीका यह है कि 1 चम्मच, जितने आपके गमले में पानी की ज़रूरत है, मान लीजिए आधा लीटर पानी जाता है, तो आज आपको यदि वाटरिंग करनी है तो 1 चम्मच लिया, आधे लीटर पानी में भिगो दिया और उसे गमले में डाल दिया। ये है नीम की खली। कई बार मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा है कि सभी कहते हैं कि शायद हो सकता है केले के छिलके को डालने से फंगस क्रिएट हो, क्योंकि इसमें थोड़ा, इसकी जो प्रवृत्ति है वो मिठास वाली है, तो मिठास वाली चीज़ों को डालने से कई बार फंगस क्रिएट होता है। बेहतर है 1 चम्मच नीम की खली, यानी 5 चम्मच यदि ये छिलके हैं, पाउडर है ये, तो 1 चम्मच नीम की खली इसमें मिला लीजिए। सबसे अच्छी बात क्या है, एक बार इस मिश्रण को मिला करके, बना करके स्टोर करके रख दीजिए, और कुछ इस तरीके से 1 चम्मच डालिए।
अब ये मात्रा थोड़ी ज़्यादा कम हो सकती है। यदि आपके गुड़हल में एकदम फ्लावरिंग हो ही नहीं रही तो 2 चम्मच डालिए। अब मेरे गुड़हल में तो बहुत कलियाँ बनी हैं और मैं और भी फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, तो मैंने 1 चम्मच ले लिया। देखिए, ये है साफ फंजीसाइड। यदि आपके पास नीम खली नहीं है या फिर नीम खली है, फिर भी आपके गुड़हल में प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज़्यादा फंगस का अटैक होता है, तो आप क्या कीजिए, हाफ टी स्पून इसमें ये साफ पाउडर मिला लीजिए और मिला करके इसे आप डायरेक्टली अपने गमले में डाल दीजिए। फिर देखिए इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा होता है। जो नीम की खली है या ये जो फंजीसाइड स्प्रे है, ये पौधे को सुखी, संपन्न, स्वस्थ बनाकर रखते हैं। और नीम की खली तो एक जैविक उर्वरक की तरह काम करता है, सिर्फ वो फंजीसाइड की तरह नहीं काम करता या पौधे को कीड़े वगैरह से या मिलीबग से नहीं बचाता, बल्कि आपके पौधे के लिए एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र भी है। दूसरा तरीका क्या है, इन केलों को आप सुखाने के बाद कट कर लीजिए। कट करके डायरेक्टली आप मिट्टी में, यानी पौधे की मिट्टी में डाल दीजिए। 3 से 4 दिनों में ये डिकम्पोज हो जाएंगे। यदि इतने भी सूखे पौधे हैं जो मेरे हाथ में दिख रहे हैं, जो ज़्यादा ड्राई नहीं है, सिर्फ 1 दिन पहले ही इन्हें सूखने डाला था, उसे भी आप कट करके डाल दें और ऊपर से चाहे तो नीम की खली 1 चम्मच डाल दें और वाटरिंग कर दें। आप देखेंगे कि 3 से 4 दिनों में ये मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे जब इसे आप सुखा लेते हैं तो फंगस लगने के चांसेस 0 हो जाते हैं, फंगस बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। और मैं तो शुरू से इस नुस्खे को आजमा कर देख रही हूँ, कभी भी फंगस नहीं लगता है। लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर ये चीज़ आपको बता दिया। गुड़हल पर गर्मियों में आप डेली वाटरिंग करेंगे। ये नीम खली, केले के छिलके का पाउडर और फंजीसाइड, ये तीनों चीज़ों को आपको हर एक वीक देना है, यानी कि मंथ में 4 बार। ये ऑर्गेनिक है चीज़ें, आपके पौधे को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएंगी। यदि आपको लगता है कि मेरे पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और पौधे में किसी भी प्रकार का फंगस का अटैक नहीं है, तो नीम खली और फंजीसाइड को कम कर दीजिए और सिर्फ केले के छिलके वाली खाद देते जाइए। आज यहाँ पर बारिश हो रही है, यदि आपके यहाँ भी बारिश हो रही है तो आप अपने गुड़हल, मोगरा, गुलाब जैसे पौधे को ओपन में बारिश में रखिए। बारिश के पानी में कई ऐसे ज़रूरी तत्व, मिनरल्स होते हैं, नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है, जो आपके पौधे को स्वस्थ रखने में और पौधे के फंगस और कीटाणुओं को हटाने में मदद करता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। तो यदि आपके यहाँ भी बारिश हो रही है तो आप बरसात में अपने पौधे को बाहर रखें, लेकिन सकलेंट्स वगैरह को बचा कर रखें, उन्हें बरसात में ना रखें। अब ज़रूरी केयर टिप में यह है, फर्टिलाइज़र आपको पता हो गया, धूप में रखिए। और यदि ज़्यादा फंगस का अटैक है तो स्प्रे कर सकते हैं फंजीसाइड से। वाटरिंग डेली कीजिए। यदि आपने ज़मीन में लगा रखा है इस पौधे को, तो बेहतर तरीका ये होता है, इसके मिश्रण को तैयार करके और आप गोलाई बना करके उसे मिट्टी में दबा दीजिए। मात्रा कितनी लेनी है तो ज़मीन में आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी भी मात्रा चाहें। कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। यानी कि ये 5 चम्मच यदि मैंने बनाया है तो ऐसे कम से कम डबल तो आप डालें ही। यदि नया पौधा है तो डबल करें, पुराना पौधा है तो और ज़्यादा ले सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1 वीक में 1 बार डालने के बजाय आप 2-3 दिनों पर रिपीट कर सकते हैं। गुड़हल को इसके अलावा और किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आप केले के छिलके को सुखाना या पीसना नहीं चाहते हैं तो आप 2 केले के छिलके को 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए रात भर। अगले दिन उसमें 1 लीटर और नॉर्मल पानी मिलाइए और अपने गुड़हल के प्लांट को दे दीजिए। इसे आप 3-4 दिनों पर रिपीट कर लीजिए। ये और भी बेस्ट तरीका है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है और रिज़ल्ट 100% है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।